अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर खुरम जावेद। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की सेकंड जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बेटा एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल यूज होता है वो वाले क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वोशंट रूल क्या होता है ये दोनों मैं आप लोगों को बता दूं, और इसके साथ ही फौरन हम लोग अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखें जी प्रोडक्ट रूल होता क्या है और वो कब यूज होता है, इसको जरा अच्छे से क्लियर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा दो फंक्शंस है, ठीक है। अब दो फंक्शन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होते हैं, मींस के दो ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं वो फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह अलग ब्रैकेट में आ गई और दूसरी इस तरह साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह दो क्या आ जाए अलग फंक्शंस आ जाएं, ठीक है। एक को फॉर एग्जांपल मैं पूरे फंक्शन को u से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक को v से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब ये u और v बेसिकली हो क्या रहे हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो याद रखना बेटा उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है। डेरिवेशन जब हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है, d ओवर d, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आया यहाँ पर x आएगा, थीटा आएगा, वो डिपेंड कर रहा होगा कि इनमें कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं। नॉर्मली x यूज होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया, ठीक है बेटा। अब जरा देखें प्रोडक्ट रूल हमारे पास है क्या, ठीक है। जी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लिखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इस नोटेशन में भी लिख देता हूँ जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहा हूँ और सेकंड वाली जो टर्म है वो एज इट लिखूंगा। तो उसके लिए आप ये ब्रैकेट यूज कर लें, जरा इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और सेकंड वाली टर्म एज इट साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर बेटा प्लस का साइन आएगा और अब क्या होगा जी, फर्स्ट वाली टर्म बेटा एज इट और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम जरा शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को समझाने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, ये जो हमने u प्राइम लिखा, ठीक है, इसे u बार भी कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव सेकंड एज इट प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये ज्यादा नोटेशन बच्चे को इजीली समझ भी आ जाती है, ठीक है। इसमें जरा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है तो मैंने दोनों वे से बेटा आप लोगों को लिख के दे दिया, बता दिया। अब जरा क्वोशंट रूल जल्दी से जरा देख लेते हैं। d ओवर d ऑफ x, जी u और v इसी तरह मेरे पास दो फंक्शंस हैं और वो क्वोशंट की फॉर्म में, क्वोशंट की फॉर्म में मींस कि वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए और इनकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई तो तकरीबन आपका बेटा 50% डेरिवेशन वाला जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। इसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 2.3 की, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत काम आसान होता जाएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर वाली टर्म को मैं फर्स्ट टर्म कहूंगा, नीचे वाली टर्म को सेकेंड टर्म कहूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका नीचे स्क्वायर आता है, ऊपर बेटा सेम एज इट ये आ जाती है टर्म, लेकिन दरम्यान में बस माइनस आता है। किस तरह जी, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट माइनस फर्स्ट एज इट और सेकेंड का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास ऊपर ये था प्रोडक्ट रूल और नीचे बेटा क्या आ गया, क्वोशंट रूल आ गया जी। हमारी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं और उसमें याद रखिएगा क्वोशंट की फॉर्म है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, उसमें हमारे पास क्वोशंट रूल यूज होगा। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स जी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे,
जो भी हमारे पास फंक्शन होगा अगर अकेला है या वट जो भी क्वेश्चन है, नॉर्मली हम लोग उसको किसी एक अलग वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस सारे फंक्शन को y के इक्वल भी लेट कर सकता हूँ। ठीक है, और आइदर मैं डायरेक्टली भी यूँ लिख सकता हूँ कि जी इसमें वेरिएबल x है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिख दिया कि भाई हमने इस पे इसका डेरिवेटिव लेना है तो d ओवर डी ऑफ एक्स लिख दिया जी। अब क्वेश्चन रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा डिनोमिनेटर में बेटा, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। एक दफा मैं प्रॉपर लिख दूं। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चंस में इस मेथड को डायरेक्ट भी कर लेते हैं जी। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म ऊपर वाली है, सेकंड टर्म बेटा एज इट साथ आ जाएगी, फिर बेटा माइनस आएगा। अब फर्स्ट वाली टर्म बेटा एज इट आ जाएगी और डेरिवेटिव लिया जाएगा सेकंड वाली टर्म का। ठीक हो गया बेटा, कोई इशू? गुड। अच्छा जी, ए बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास जस्ट एज ए नंबर यूज हो रहा है, एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है। और लास्ट हमने कल ये बड़ी डिटेल से बात की थी कि भाई हमारे पास कोई भी अगर कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, आइदर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, थीटा हो, टी हो, व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डेरिवेटिव जीरो बेटा, एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के लिहाज से क्या होता है, वन होता है। गुड, शाबाश। ये वाली टर्म बेटा एज इट ए माइनस एक्स, ये सेंटर में हमारे पास क्या भाई माइनस, फर्स्ट वाली टर्म एज इट। ये अब जरा सेकंड का डेरिवेटिव देख लें जी। ए का डेरिवेटिव, ए हमारे पास बेटा क्या है, गुड शाबाश, ये हमारे पास बेटा एक है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस एज इट। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है तो वो वन लिख दिया गया, और नीचे वाली टर्म एज इट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जीरो में वन को ऐड कर दें तो वन आ जाता है, वन को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जस्ट यही रह जाएगा ए माइनस एक्स। अब यहां पर ये माइनस है और इधर से जरा देखिए बेटा क्या आपके पास रह देगा, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बाकी आपके पास यही टर्म रह जाएगी ए प्लस एक्स ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट रही बेटा। अब इसमें से जोन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करें तो ये हमारे पास 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा जी, इसी के साथ इसका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन रूल यूज होता है जी। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, अभी याद रखिएगा बेटा मैंने पिछला जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी आप लोगों को बताया है कि हम लोग ये जो फंक्शन दिया होता है इसको हम लोग किसी एक अलग वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हैं, यानी कि ये सारे का सारा वेरिएबल जो इस फंक्शन है इसको मैं y के इक्वल लेट कर सकता था। ठीक है, आप चाहें तो बेहतर है क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये बात प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं अभी से इस क्वेश्चन से आपको इस चीज़ का आदी बनाना चाह रहा हूँ। सो मैंने इसको लेट कर लिया 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड पे बेटा आपने d ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना है, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 जी। तो बेटा अब यहां पर क्या यूज होगा जी, यहां पे बेटा यूज होगा हमारा क्वोशंट रूल जी। क्वोशंट रूल में बेटा क्या होता है हमारे पास, जरा देखिएगा शाबाश, जो सेकंड वाली टर्म होती है उसका नीचे आपके पास आ जाता है स्क्वायर, ऊपर वाली यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 2x माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट 2x प्लस 1 एज इट माइनस। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट टर्म एज इट आ जाएगी 2x माइनस 3 और सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव d ओवर डी ऑफ x 2x माइनस 1 है।
ठीक है, होप सो ये आपको नजर आ रहा होगा 2x माइनस 1। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए बेटा। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं फर्स्ट टर्म का। 2 बेटा हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो कि हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है। सो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बेटा क्या होता है, 1 होता है। सो ये आ गया -3, एक अकेला कांस्टेंट, जब भी अकेला कांस्टेंट आ जाएगा उसका डेरिवेटिव 0। ये वाली टर्म एज इट 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 एज इट आ गया। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है 2x माइनस 1 का बेटा। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बेटा क्या होता है, 1 होता है, -1। तो 1 बेटा हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, ओवर नीचे वाली जो टर्म है बेटा वो एज इट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा इसको जरा सॉल्व कर लें, इस ब्रैकेट को। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसमें से 0 को माइनस कर दें तो 2 रह जाएगा। 2 को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा, 4x प्लस 2। ये जो 2 आया इस ब्रैकेट का उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहां से जरा इस ब्रैकेट को सॉल्व करें जिसका डेरिवेटिव लिया था, क्या बना भाई, गुड शाबाश, 2 बन गया। 2 को मैं इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो आ जाएगा 4x माइनस 6। डिनोमिनेटर अभी तक स्टिल हमारा सेम ही रहेगा और ये बल्कि एट द एंड आंसर तक बेटा ये हमारा जो है सेम रहेगा। यहां पर क्या बेटा आ गया हमारे पास 4x प्लस 2 माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा 4x प्लस 6 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी ये 4x और नेगेटिव का बेटा 4x कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया 2 प्लस 6। 2 प्लस 6 कितना होता है भाई 8 और नीचे वाली टर्म एज इट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो बेटा इसी का क्वेश्चन रूल का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 और 8 बिल्कुल सेम है, पहले हम लोग 9 करते हैं उसके बाद 8 कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। जी सबसे पहला स्टेप बेटा हम लोगों ने इसको लेट कर लेना है, लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। जी तो क्या हो गया बेटा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, यानी कि इक्वल के इस साइड पे भी मैंने डी ओवर डी ऑफ एक्स लगा दिया और इस साइड पे भी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। जी ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास बेटा, शाबाश, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है यानी कि क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे बेटा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होगी उसका क्या आ जाएगा बेटा आपके पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म का हमारे पास आता है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। सेकंड वाली टर्म एज इट, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट से आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर लिया करें। ठीक है, सेकंड वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस, अब बेटा फर्स्ट वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा बेटा हमारे पास सेकंड वाली टर्म का एक्स स्क्वायर माइनस 3। शाबाश जी, एक्स स्क्वायर का बेटा डेरिवेटिव पावर है जी, बिल्कुल पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव। पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव। जी बेस क्या है एक्स, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा 1। समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिख दिया। नेक्स्ट
मैं सिर्फ बता दूंगा कि भाई x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो लिखूंगा नहीं, ठीक है। अभी ये क्लियर कर ले कि भाई ये 1 कहाँ से आया। पावर शुरू में, पावर में से बेटा एक कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव प्लस, ये वाला प्लस एज इट जी। 1 हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, 0 होता है। तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला माइनस ईमानदारी के साथ वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया। इसका जरा डेरिवेटिव देखें जल्दी से, शाबाश। अब मैं प्रॉपर जस्ट लिख दूंगा आपको। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा याद रखना 2x होता है, ठीक है। ये बेशक यही बिल्कुल बना है, लेकिन मैंने इसको अब जरा शॉर्ट करके लिख दिया। क्या होगा, पावर में से एक माइनस कर दोगे, 2 माइनस 1 बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें, पावर को वो 1 ही शो हो रही होती है। साथ 1 मल्टीप्लाई होना था, वो 1 मल्टीप्लाई होकर तब भी 2x रह जाना था। माइनस 3 क्या बेटा नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो एज इट रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा ये 2x बन जाएगा जैसे कि ये था। इस 2x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जरा ताकि जल्दी हो जाए काम। 2x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x क्यूब, फिर 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x। ये माइनस एज इट रहा। इधर से 2x को इधर अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, इधर से बेटा 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब, और 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा स्टिल ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस हम क्या करेंगे, अंदर के साइन चेंज करवाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर जी। ये कैंसिल हो रहे हैं, पीछे माइनस 6x माइनस 2x बेटा क्या हो गया, माइनस 8x, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा जी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारे पास जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब जरा देखें, हम लोगों ने सबसे पहले बेटा इसे लेट कर लेना है किसके इक्वल, y के इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है आपके पास, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा दोनों साइड पे क्या अप्लाई हो जाता है, d ओवर d ऑफ x, d ओवर d ऑफ x। अच्छा यहाँ पर बेटा मैंने देखें ये डायरेक्टली लिख दिया था dy ओवर d ऑफ x, और इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये परेशानी हो जाना, ठीक है। ये दोनों का मतलब बेटा सेम है हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या बेटा यूज होगा हमारे पास, गुड, क्वेश्चन रूल यूज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जी, फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड वाली टर्म एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस आता है। अब फर्स्ट वाली टर्म एज इट बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव हमने लेना है बेटा सेकेंड वाली टर्म का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। क्लियर? अच्छा जी, अब जरा देखें बेटा, अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास अंदर जो टर्म है उस सारे की पावर है 2। तो बेटा यहाँ पर हम लोग पावर रूल पहले यूज करेंगे, ठीक है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बेस का फिर फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले जरा देखें, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जब इसमें से एक कम करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली 2 में से 1 को माइनस करोगे तो पीछे 1 रह जाएगा, अब मैं नहीं लिख रहा। और बेस का फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी बेटा हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास सिंप्लीफाई किया था,
तो ये 2x बचा था, ठीक है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैंने अब ये डायरेक्टली जो बेस है उसका डेरिवेटिव लिख दिया 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 2x आ गया। ये वाली जो टर्म है बेटा ये मैं एज इट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये जो होल स्क्वायर में था इसको एज इट लिख देते हैं। और अब जरा इसका डेरिवेटिव देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी ये आप लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव ले चुके हैं, ठीक है। तो -3 या -1 बेसिकली एक कांस्टेंट है, तो रह क्या जाता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, जैसे कि यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब मैं जरा कुछ चीजें डायरेक्ट करने लग पड़ा हूँ, आप भी जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये डायरेक्ट काम करने लग पड़ेंगे कि भाई इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट 2x लिख देंगे, ठीक है। 2x माइनस 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आपको पता होगा वो तो -0 आना है, तो वो आप लोग नहीं लिखा करेंगे, उससे कोई हर्ज भी नहीं होता बेटा, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट लिख दी। अब अगर यहां से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो हम कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन जरा सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो सके। जी 2x एक तो आ गया और फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से मैंने 2x कॉमन ले लिया और साथ कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाकी जो रह गया उसे मैं अलग ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, ठीक है। ये 2 रह गया और रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से ये क्योंकि होल स्क्वायर था एक बाहर चला गया, एक रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास एज इट चल रही है बेटा। अब ये क्योंकि ऐसे ही इसको रहने दो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को मल्टीप्लाई करो और इस माइनस से फर्दर भी जो चेंजिंग आती है वो भी चेंज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आप सिंप्लीफाई करके देखें हमारे पास क्या रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बेटा हमारे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर, और ये -2 और ये -1 बेटा -3, ठीक है। और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी इसके साथ ही बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा। जी बेटा क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 और अंडर रूट एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है जी। अच्छा जी इसमें थोड़ी सी हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम है आप लोग लेट 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन उसके ऊपर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ताकि हमारे लिए जरा काम आसान हो सके जी। एक छोटी सी जरा चीज देख लें हम लोग कैसे x की पावर 3/2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा बेटा अगर मैं इस चीज को वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ कि हम लोग इसको बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। कैसे जरा इसको देखें, इसकी पावर क्या है बेटा 1, इसकी पावर क्या है x की पावर 1/2, ठीक है। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर आप 1 में ऐड करेंगे ना 1/2 को तो बेटा ये आपका आंसर बन जाता है x की पावर 3/2। तो साबित हुआ कि ये चीज हमारे पास इसके इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर रूट
ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास x का स्क्वायर रूट पड़ा है। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, वो कॉमन मैं इधर दरमियान में लिखने के बजाय इधर शुरू में लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो x कॉमन आया वो बेटा मैंने ये लिख लिया, देन ये वाली टर्म लिखी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। जी बेटा ये 1 बाहर कॉमन जा चुका है, ये सॉरी x बाहर कॉमन जा चुका है, इस x की जगह पे पीछे क्या रह गया 1 माइनस, यहाँ से x बाहर जा चुका है तो पीछे आप लोगों के पास x का स्क्वायर रूट रह गया, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x का स्क्वायर रूट रह गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखें तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और इसको भी साथ सिंप्लीफाई कर लें, कल भी हमने ये बात की थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है तो हम लोग बेटा उसको 2 टाइम्स के रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मेरे पास x है तो x को बेटा मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। आप इन दोनों का क्या कर लें बेटा, स्क्वायर ले लें, क्योंकि दो एक जैसी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उनका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास x ही रह जाएगा। सो x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैं ये यहाँ पे ऐसे ही करने लगा, x स्क्वायर रूट और इसके ऊपर फार्मूला लगाने लगा जी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तरह, ये इससे कैंसिल हो गया, जस्ट मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया भाई, x का स्क्वायर रूट, ये x का बेटा स्क्वायर रूट रह गया, यहाँ पे ब्रैकेट में आगे क्या रह गया 1 माइनस ये स्क्वायर रूट कट गया तो x रह गया 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और सॉरी माइनस है बेटा, जी तो बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर रूट और माइनस x का स्क्वायर रूट, इनको जरा पावर्स में कन्वर्ट कर दें, x की पावर 1/2, और ये अभी बताया कि ये किस चीज में लिखा जा सकता है, गुड शाबाश, x की पावर 3/2 में, y की इक्वल है। तो अब हम लोग दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy ओवर डी ऑफ x, डी ओवर डी ऑफ x, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। तो जी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में बेटा पावर में से एक कम, ठीक है, और बेस का फर्दर डेरिवेटिव x है तो x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव जो कि 1 होता है नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये 1/2 आ गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 में से अगर -1 करें तो बेटा ये बच जाता है x की पावर -1/2। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को लिटरली ये चीज़ें भी डाउट कर रही होती हैं, इवन वो इस स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है जिन्हें ये भी अभी डाउट कर रहा है, वैसे तकरीबन 90% स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन वो जो 10% स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब हम कुछ कह तो सकते नहीं है। सो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है, ताकि गलती ना हो उनसे। -3/2 जी, जरा इसको सिंप्लीफाई करें, शाबाश, ये बन जाएगा x की पावर 1/2। अच्छा जी, अब जरा देख लें, यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो ठीक है, इसको मैं 1/2 को अगर कॉमन ले लूँ तो 1/2 कॉमन आ गया, ये मेरे पास, इसकी पावर पॉजिटिव कर लें और वो भी स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको आप लोग यूँ लिख लें 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 और ये स्क्वायर रूट x ऊपर बन जाएगा जी। तो बेटा जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम बन गया 2/√x, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, 1 एज इट आ गया,
2 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x का स्क्वायर रूट। x का स्क्वायर रूट ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3 एज इट आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो पीछे क्या रह जाएगा आपका जस्ट x। तो 1 माइनस 3x ओवर 2 अंडर रूट x आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समटाइम बच्चे अगर अच्छे से प्रैक्टिस ना करें तो ये उनसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, देन इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। जी ये वीडियो इधर तक ही। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए बेटा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।